समाप्त करेंगे और मुझे आशा है कि मेरी बात को सम्मान करेंगे वो। एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। मास्टर विजेंद्र सिंह। हेलो। सर्वप्रथम बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों महापुरुषों को कोटि कोटि नमन करते हुए, साथियों ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका। आज भारत की शेरनी आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी का आप सब लोग जन्मदिन जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मना रहे हैं। मंच पर बैठे हुए राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर माननीय सुरेश आर्या जी, उन्हीं के बराबर में बैठे हुए युवा साथी सुनील एडवोकेट जो चीफ गेस्ट इस प्रोग्राम के हैं, दूसरे साथी पूर्व लोकसभा के कोऑर्डिनेटर रहे और आज की अध्यक्षता कर रहे राजकुमार जी, मास्टर केपी सिंह जी, और हमारे जिला अध्यक्ष जो बहुत जुझारू हैं, जिन्होंने मेहनत करके यहाँ से कैंडिडेट निकाले हैं, श्री सुरेंद्र पाल गौतम जी। आज के इस सभा का सफल संचालन कर रहे मेरे साथी पूर्व लोकसभा कोऑर्डिनेटर अनिल गौतम जी, और मेरे समक्ष बैठे हुए सभी सम्मानित भाइयों बहनों और साथियों। देखिए, ज़्यादा समय मैं इसलिए नहीं लूँगा, केवल दो बातें आपके सामने कहूँगा। चाइना देश का दुनिया का सबसे बड़ा देश है, और जब उसने अपने यहाँ कानून बनाया कि केवल एक बच्चा ही देश में पैदा करेंगे जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए, तो वहाँ की जनसंख्या 40 सालों के बाद बुजुर्गों की संख्या ज़्यादा हो गई, और जब बुजुर्गों की संख्या ज़्यादा हो गई तो हो सकता है कि उसके वर्क एफिशिएंसी में देश की कमी आई होगी। तो वहाँ की सरकार ने फिर कानून बनाया कि 2 बच्चे पैदा कर सकते हैं, तो फिर युवाओं की संख्या बढ़ने लगी। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए आज हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी ने युवाओं की भागीदारी 60% से ज़्यादा पार्टी में दी है। तो अब ये देखना है कि हमारे जो युवा साथी हैं, चाहे वो राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं, चाहे वो हमारे लोकसभा के हैं, चाहे जिले में हैं, चाहे वार्ड में हैं, कि इस पार्टी को कहां तक ले जा करके किस दिशा में ले जाएंगे। इस पर मैं केवल 2 बातें कहूँगा कि जब हम युवा थे और इस पार्टी के कारवा को आगे बढ़ाया, जो मेरी उम्र के लोग हैं 60-62 साल के, उनको अच्छी तरह पता है कि उन्होंने इस पार्टी को आगे बढ़ाने में और नेशनल पार्टी बनाने में 2007 में हमारी पूर्ण बहुमत में सरकार जो आई थी, उससे पहले नेशनल पार्टी जब देश के अंदर बनी तो ऐसे लोग साथी बैठे हैं जो अच्छी तरह जानते हैं कि उन्होंने कितनी मेहनत की होगी। आज एक मिनट अनिल जी, आज जो समय है बहुत ही विकट समय है, जिस समय में पार्टी अब जा रही है उस समय में निकालने की जिम्मेदारी, देखो हम लोग जो है केवल अपना जो हमारे पास अनुभव है वो दे सकते हैं। मैंने भी जो 82 से लेकर के बाम शेप के साथ में जब उत्तराखंड में था वहाँ रहा, और 90 के लगभग मैं दिल्ली में आकर के इस पार्टी में अपना बाम शेप के माध्यम से अपना योगदान दिया। तो साथियों, मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि आज जो हमारे साथी हैं, हमें उन जो महापुरुषों ने मिशन दिया है उस मिशन को आगे बढ़ाने का काम जो साथी लोग हैं और आम लोग जो हैं उनमें अंतर है, क्योंकि जो दिशा निर्देश होती है नेता के आधार पर होती है। जो देखते हैं वो दर्पण उसको देखते हैं जो उसके सामने होता है। और मैं साथियों एक बात और कहता हूँ, सब लोग जानते हैं नेता की कोई पार्टी कोई मिशन कुछ नहीं होता, मिशन और मूवमेंट केवल जनता का होता है। अगर जनता अपने मिशन मूवमेंट पर कायम रहेगी, नेता तो आते और चले जाते हैं, उनका कोई अपना दीन ईमान नहीं होता। तो मैं इसी वाणी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं कि साथियों, केवल आप अपने महापुरुषों के मिशन को अपने ध्यान में रखो और उस ध्यान में रख करके आप बहन जी के हाथों को मजबूत करो, और आने वाले समय में जब भी चुनाव